आज की इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं एकदम बेसिक तरीके से और इसके उत्तर की भी जांच करेंगे। यदि हम रेखीय समीकरण को हल कर लेते हैं और उत्तर की जांच नहीं कर पाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है या फिर जिस भी चर राशि की वैल्यू निकालते हैं वह सही है या फिर गलत है। तो आज की इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण को हल करना और उत्तर की जाँच करना सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल हम बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले क्या किया जाता है रेखीय समीकरण को हल करने के लिए, जब भी हमें इस प्रकार से सवाल दिया जाए तो उसमें x वाले पदों को एक तरफ रखेंगे और संख्या एक तरफ रखेंगे। कोई भी पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह इस प्रकार से बदल जाता है। देखिएगा, यदि कोई संख्या बाएं पक्ष में प्लस में है उस तरफ जाएगी दाएं पक्ष में तो माइनस की हो जाएगी, और यदि इस पक्ष में माइनस की है उस पक्ष में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और यदि गुणा की है बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और यदि बाएं पक्ष में भाग में है तो दाएं पक्ष में जाएगी तो गुणा की हो जाएगी। यदि आप पक्षांतर समझती हैं तो फिर रेखीय समीकरण को हल करना एकदम बहुत आसान होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5x और x को लाएंगे बाएं पक्ष में तो प्लस में है x, इस तरफ आएगा तो माइनस के x हो जाएगा बराबर 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे, -7 जाएगा दाएं पक्ष में तो प्लस का हो जाएगा 7। अब घटा लेंगे 5x में से x घटेगा तो बचेगा 4x, और यहाँ पर 7 और 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12। अब 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12 है। तो x की जो वैल्यू आई है वह आई है 3। अब देखिएगा उत्तर की जांच किस प्रकार से की जाती है। हमें जो रेखीय समीकरण दिया है इसका दो पक्ष है। पहला जो दाएं हाथ की ओर है ये दायां पक्ष कहलाता है, और जो बाएं हाथ की ओर है ये बायां पक्ष कहलाता है। यदि हम बाएं पक्ष में x की वैल्यू रखें तो मान उतना ही आना चाहिए जो x की वैल्यू दाएं पक्ष पर रखने पर आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष उतार लेंगे, यहाँ पर 5x - 7। अब जो x की वैल्यू आई है वह 3 है तो हम x की जगह पर 3 लिखेंगे और -7 बराबर, इसको हल करेंगे 5 × 3 = 15 -7 बराबर, घटा देंगे तो ये बचेगा 8। अब हम लेंगे यहाँ पर दायां पक्ष। दायां पक्ष, अब दाएं पक्ष को लिखेंगे यहाँ पर x + 5। अब देखिएगा x का मान रखेंगे यहाँ पर 3 + 5 बराबर में आया 8। यानी कि जब भी हम x का वैल्यू रखते हैं तो दोनों पक्ष हमारे समान आते हैं। तो इससे हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, और x की वैल्यू जो 3 आई है उसके लिए दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि जो x की वैल्यू है वह एकदम सही है। चलिएगा अगला सवाल इसी प्रकार से हम बनाते हैं। देखिएगा, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है तो उसको बनाना एकदम आसान होता है। जब भी ब्रैकेट से दिया जाए तो उसका हम सबसे पहले दी गई संख्या का अंदर गुणा करते हैं। तो 2 हमें बाहर दिया है, 2 का हम अंदर गुणा करेंगे। तो 2 का करेंगे x में तो हो जाएगा 2x, और 2 का करेंगे -1 में तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, 2 एकम 2 बराबर 10 - x। अब देखिएगा x वाले पदों को लाएंगे एक तरफ तो यहाँ पर 2x लिखा है, माइनस का x जब बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा प्लस का x बराबर 10 ज्यों का त्यों, और बाएं पक्ष से -2 दाएं पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2। 2x में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 10 और 2 12। तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वह आई है 4। अब इसके उत्तर की जांच हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसका बायां पक्ष लेंगे और फिर इसका दायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष जो दिया है वह दिया है इस प्रकार से कि 2x - 1, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 4 और इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यानी कि x की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 बराबर 2। कोष्टक का मतलब होता है गुणा। जब भी कोष्टक हल हो जाता है तो इसके स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा 3, और 3 का 2 में गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 6। अब हम लेंगे दायां पक्ष। भाई दायां पक्ष भी उतना आना चाहिए जितना बायां पक्ष आया है, तभी तो होगा कि x का जो वैल्यू आया है निकल के वह एकदम सही है। तो दायां पक्ष जो दिया है वह दिया है 10 - x। अब इसमें भी हम x का मान रखेंगे तो x की वैल्यू जो आई है वह आई है 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6। यानी कि जो x की वैल्यू 4 निकल कर आई है एकदम सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी x की जो वैल्यू है वह एकदम
सही है। तो इस प्रकार से रेखीय समीकरण की जांच की जाती है और x का मान निकाला जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।